कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की है। योगी ने झांसी में ऑफिसर्स के साथ बैठक ली है। तैयारियों में कमी को लेकर कुछ ऑफिसर्स को उन्होंने फटकारा भी है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यूपी में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना केसेस। यूपी में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गई है, ये खुद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। और यूपी में पॉजिटिविटी रेट 2% के आसपास पहुंच गई है। ये दोनों ही बातें राहत की खबर के तौर पर आ रही हैं। लेकिन क्या सिनेरियो ऐसा ही है? देखिए, इसको दो तरीकों से समझना होगा। अब ये नंबर्स और परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जाहिर है इसी तरीके से व्याख्या होगी कि अगर आप पॉजिटिविटी रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था वो कम होकर 2% पर पहुंच रहा है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन जैसा डॉक्टर विवेक ने कहा, एक जान भी अगर जाती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जिस परिवार से वो जान जुड़ी हुई है, जिन लोगों से वो आदमी जुड़ा हुआ है, उसके चले जाने के बाद वो पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, दुनिया उजड़ जाती है। डॉक्टर विवेक, में एक बात समझना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ये एलिगेशंस भी लगाए हैं कि डेटा फंस किया जा रहा है। कई जगहों पर ऑफिसर्स ने क्या किया, अपने अधिकारियों ने अपने नेताओं को खुश करने के लिए, मंत्रियों को खुश करने के लिए उन्होंने डेटा फंस किए। उन्होंने ये भी किया कि टेस्टिंग तो दिखा दी जितनी हुई है पूरी, लेकिन इन्फेक्टेड लोग कितने थे वो आंकड़े दबा दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम ये आंकड़े देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट 2% आ गया या 1.5% आ गया, तो डेटा बाजीगिरी के चलते नहीं दिख रहा होगा। देखिए, ऐसा है, ये बड़ा दुखद है। अगर हुआ है तो बहुत दुखद है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, ऐसे ये बात पक्की है कि कुछ पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल में लोड कम हुआ है, लेकिन आईसीयू पेशेंट का लोड कम नहीं हुआ है। मैं आपके दो बातें करना चाह रहा था। आप कह रहे थे कि सामंजस्य कर सकते हैं वेदर, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। देखिए, डेटा के बारे में तो आई थिंक गवर्नमेंट विल बी बेटर, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि केसेस कम हुए हैं क्योंकि हमारे जनरल वार्ड बेड मिल रहे हैं, प्राइवेट वार्ड बेड मिल रहे हैं, आईसीयू नहीं मिल रहा है। राइट। कमिंग टू द पॉइंट, देखिए, आयुर्वेदिक एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है और उसमें हम आपको अश्वगंधा का एग्जांपल देना चाहते हैं क्योंकि हमारे फादर डॉक्टर एमएल गुप्ता ने 1986 में, वो प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में थे और आईसीएमआर से असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने 1986 में ये प्रूव किया था कि अश्वगंधा इज ए एंटी कैंसरस ड्रग अलॉन्ग विद इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये देखिए अभी भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। जैसे आपने हेल्पलाइन बताई होम्योपैथी की, कुछ पेशेंट्स अगर होम्योपैथी की दवा ही केवल लेंगे और जो एस्टेब्लिश दवाइयां हैं आयुर्वेद एलोपैथी की, जिसमें आयुर्बेक्टिन, फेविपिराविर, अभी 2DG आने वाली है जो कि लॉन्च हो गई है, और साथ साथ वीराफिन आने वाली है, उसको कम ना करें क्योंकि द ट्रीटमेंट हैज टू बी साइंटिफिक एंड इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट, तब भी हम पेशेंट को जल्दी ठीक कर पाएंगे। यही बात तो डॉक्टर विवेक कि जिस आधार पर हम एलोपैथी में फाइंडिंग्स को प्रामाणिक मानते हैं, उसी तरीके की रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों नहीं होता बाकी इन फील्ड्स पे कि हम उनके नतीजों को भी उस तरीके, जैसे आपने बताया अश्वगंधा के बारे में। अब अगर ये रिसर्च करके एक पर्याप्त नंबर ऑफ पर्सन्स पे अगर ये रिसर्च करने के बाद इसके बारे में बाकायदे एक शोध पत्र लाने के बाद अगर इसको प्रामाणिक बना दिया जाए तो फिर ये भी कारगर हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि कुछ बजटरी डेफिसिट रहता है, कुछ इंटरेस्ट लोगों का नहीं है, और कुछ तो मैं कहूंगा कि होम्योपैथिक में आई डोंट वांट टू विद ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूं, हमने होम्योपैथिक भी खा के देखी। जैसे माइग्रेन है, एग्जांपल दे रहा हूं, माइग्रेन वाले कहते हैं जैसे और कि हमारा 100% क्योर है, ऐसा नहीं है। तो होम्योपैथिक में लेकिन डॉक्टर साहब आज के दौर में देखिए ना, आप देखिए पहले रेमडेसिविर को लेकर क्या कहा गया, अब रेमडेसिविर को लेकर क्या कहा जा रहा है, पहले प्लाज्मा को लेकर क्या धारणा थी, अब क्या हो रही है। ये मतलब अगर इवॉल्व ही कर रही है साइंस तो लेट अदर स्ट्रीम्स आल्सो इवॉल्व। मतलब इसमें क्यों किया जाए कि एलोपैथी के मैं ये जरा ये सवाल लेकर आऊंगा आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।